टुडे इज द सेकेंड डे। आज का कौन सा दिन है? सेकेंड। कल के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, सुन पा रहे हो मुझे सभी? लक्की राजने, आप कल ज्वाइन नहीं थे, आज लिए हो ज्वाइन, है ना? ओके ओके ओके। कल हमने बेसिक बायोलॉजी पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा। ओके, हाउ मेनी किंगडम्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिजम्स? 5. Which one? Monera, Protista, fungi, Yeah. Okay, very good, Lucky Rajne. सभी ने पढ़ाई करी? Yes. देन आफ्टर हमने कल मोनेरा के बारे में जानकारी ली थी। ओके, हु सेड मोनेरा अबाउट? कौन बता पाएगा मोनेरा के बारे में? Anybody say? मोनेरा क्या है? Monera is a prokaryotic organisms. Okay, they made by single cell and multi-cell, unicellulars. They are what? Decomposers. Yeah. For example, bacteria. Okay. I also teach bacteria about bacteria shape, bacteria length, small bacteria, largest bacteria. Okay. Now today, second kingdom are Protista. Second kingdom are Protist. Okay. Now Protista is the second kingdoms. उसमें हम एक्वाटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, वह ऑर्गेनिजम्स काय में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। काय में आते हैं? ओके, या, एंड दे are also eukaryotic organisms. Which organisms? Because two types of organisms, prokaryotic and eukaryotic. Monera is a prokaryotic organisms and Protista is a eukaryotic organisms.
दे हैव सिलिया एंड फ्लैजिला। अब जो स्ट्रक्चर उनके जो स्ट्रक्चर्स है, ओके, उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो सिलिया और फ्लैजिला से बने हुए रहते हैं। फ्लैजिला, सिलिया मीन्स उसके ऊपर जो कल्ले जिसे बोलते हैं ना, ओके, दिया। लाइफ उनकी रहती है, जो लाइफ मोड है डाइवर्सिबल रहती है, यानी कि हर किसी की कैसे रहती है, अलग रहती है। कैसे रहती है, अलग। और सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर के मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खुद का खाना तैयार करती है। मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल इग्लूना, फॉर एग्जाम्पल इग्लूना, अंडरस्टैंड? यस ओके, लिख लो प्रोटिस्टा के बारे में, फास्टली राइट डाउन। सर दे आर यूनिसेलुलर। यस यस, यूनिसेलुलर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट लिसनिंग में सुन पा रहे हो? सभी के पास पेन और नोटबुक है? ओके, राइट डाउन करो। प्रोटिस्टा हेडिंग देना है आप लोगों को। ओके, फर्स्ट पॉइंट देना है, ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। विच ऑर्गेनिजम्स? यूकैरियोटिक्स। They have cilia and flagella. They have cilia and flagella. उनकी जो लाइफ मोड रहती है वो डाइवर्सिफाइड लाइफ मोड रहती है, जिसे डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, ओके, डाइवर्सिबल लाइफ मोड। तो सिलिया है, फ्लैजिला, फ्लैजिला। Most organisms are photosynthesis autotrophs. Most organisms are photosynthesis and autotrophs. For example, Igluna. For example, Igluna जैसे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं यह प्रोटिस्टा में इंक्लूड है। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? बैक्टीरिया देना। ओके, सेकेंड हेडिंग देना है आपको, फंगाई। फंगस इन्फेक्शन बोलते हैं ना, ओके। एग्लुना, EU G LENA। फंगाई, फंगस इन्फेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट रेनी सीजन में हम देखते हैं चपाती आती है ना, रोटी, ब्रेड हो गई, है ना, उसके ऊपर वाइट पाउडर जैसे लेयर आ जाती है, भूरसी जिसे बोलते हैं, है ना, वाइट पाउडर जैसे आते हैं ना, दैट इज फंगाई। वो क्या है? वो भी क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। पाउडर का सामान जो आता है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम जैसे हो गए। मशरूम आप लोगों ने देखा है? यस। मशरूम भी काय में आता है? फंगाई की कैटेगरी में आता है। ये भी
डाइवर्स इनकी जो लाइफ मोड रहती है, इनकी कैसे रहते हैं, डाइवर्सिफाइड रहती है। डाइवर्सिफाइड मीन्स अलग, हर किसी की अलग। ओके, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स है ये। कौन से ऑर्गेनिजम्स है? यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स मोड है ये कैसी है? हेटरोट्रॉप्स। न्यूट्रिएंट्स मोड ऑर्गेनिजम्स के कितने रहते हैं? 2 टाइप्स। वन इज ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड इज हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स जो मोड है, हेटरोट्रॉप्स मोड में दे डिपेंड ऑन अनदर, वो दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स सेल्फ, दे ओन मेकिंग बाय फूड, यानी कि खुद का खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, है ना? दे आर क्या है फिर? यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर क्या है? हेटरोट्रॉप्स। उनकी जो बॉडी बनी हुई रहती है ये फिलामेंट से बनी हुई रहती है। कैसे बने रहती है? फिलामेंट्स माइसिलिन। फिलामेंट्स माइसिलिन। फिलामेंट्स माइसिलिन आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इस समान उसकी बॉडी बनी हुई रहती है। ओके, फिलामेंट्स माइसिलिन से उसकी बॉडी बनी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल सैप्रोफाइट्स हो गए, पैरासाइट हो गए, मशरूम। ओके, अंडरस्टैंड? आप लोगों ने लिख लिया इसके बारे में? लिख लिया? दे आर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर क्या है? हेटरोट्रॉप्स। बॉडी मेड ऑफ फिलामेंट्स माइसिलिन्स। जनरली ग्रो ऑफ सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल्स आर क्या है? एग्जाम्पल्स मशरूम। क्या है? मशरूम। बॉडी मेड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट्स माइसिलिन। MY MYCELLIAN। Then after फोर्थ किंगडम्स आर कौन सा है? प्लांटी। प्लांटी मीन्स प्लांट्स। प्लांटी मीन्स प्लांट्स। एनीबडी से अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में कौन बताता है? किसको क्या जानकारी है प्लांट्स के बारे में? इंफॉर्मेशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स या and this organisms is again okay, this is a multicellular organisms। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है? मल्टी सेलुलर। क्योंकि सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं क्या? नो, मल्टी सेल्स। मल्टी सेल्स मीन बहुत सारे सेल से मिलकर इनकी जो टिश्यू है ना? दे मेड बाय मल्टी सेलुलर मल्टी सेल्स। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। यूरी प्लांट्स आर फोटोसिंथेसिस है, लेकिन कुछ प्लांट्स यह इंसेक्टिवरस है। इंसेक्टिवरस आप लोगों को पता है? इंसेक्टिवरस इंसेक्टिवरस मीन्स कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो कीड़े खाते हैं। फ्लाई ट्रैप्स। ओके, इनके अंदर रेड, ब्राउन एंड ग्रीन पिगमेंट रहते हैं। ये पिगमेंट से बने हुए रहते हैं। कैसे? अगर उनका हम लीफ देखते हैं तो उसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन।
कौन कौन से पिगमेंट? रेड, brown, ग्रीन एंड brown. ब्राउन पिगमेंट। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ लैंड, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है क्योंकि इसके ऊपर सभी डिपेंड है। हम भी किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के प्लांट ऊपर। के ऊपर। ह्यूमन बीइंग भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है, एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ लैंड एंड वाटर। Then after animal, animal also are multicellular organisms। कौन से organisms? Multicellular. हाँ बोलिए जी। आवाज अटक अटक क्या रही है? अभी ठीक है? अभी ओके ओके, नेटवर्क इशू के वजह से हो सकता है वो। हाँ, ठीक है। Yes. Yes. Animals are also multicellular organisms. They are eukaryotic organisms. अब एनिमल्स यह हेटरोट्रॉप्स है या ऑटोट्रॉप्स है? Heterotrophs. हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर Depend. डिपेंड है। खुद का खाना खुद तैयार करते हैं क्या वो? No. नहीं, वो दूसरे के ऊपर Depend. डिपेंड है। जिसे हेटरोट्रॉप्स को हम हेलोजोइक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Right. हेलोजोइक एनिमल्स। कैलाश बैठे सुन पा रहे हो? हेलो, हेलो, अब ये जो है एनिमल्स में बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे मोनेरा किंगडम के हो या फिर प्रोटिस्टा के हो या फिर Plant. प्लांट्स के हो या फिर Fungi. फंगाई के हो, ठीक है, उनमें नर्वस सिस्टम्स रहती है क्या? नहीं, बट एनिमलिया जो किंगडम्स है, इस किंगडम्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सभी को नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहती है। और नर्वस सिस्टम्स क्या रहती है हम ये आगे के लेक्चर्स में लेने वाले हैं। अंडरस्टैंड 5 किंगडम्स? Yes. So you can repeat this fungi and plants. फंगाई प्लांट्स। Yes. ओके, फंगाई डाइवर्सिबल मोड इनकी लाइफ साइकिल लाइफ रहती है। डाइवर्सिबल मीन्स दे आर डिफरेंट टू अनदर, हर कोई अलग अलग रहते हैं। वो कैसे है? हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स है। कौन से? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसका क्या है? Heterotrophs. हेटरोट्रॉप्स है। क्या है? Heterotrophs. बॉडी उनसे कैसे बनती है? फिलामेंट्स माइसिलिन से। बॉडी कैसे बनती है? फिलामेंट्स माइसिलिन से। ओके, वो जनरली किसके ऊपर ग्रो होते हैं? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट जनरली ग्रो ऑफ Sacrifice parasite. कनेक्शन लॉस्ट हुआ। मनीष, डाटा गया क्या? Sacrifice parasite. हाँ, हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो,
हेलो हेलो, आवाज आ रही? लक्की राज ने आवाज आ रही है आपको? लखजीत पटोकर, आ रही है? अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, या ओके, एनी डाउट्स 5 किंगडम्स में किसी को? लक्की राज ने हैं? आवाज आ रही है लक्की? सुनाई नहीं आ रहा है अभी? नाउ लिसनिंग क्लियरली? अभी सुनाई दे रहा है क्लियरली? अटक रही है? ये कहाँ गए? ये बहुत क्लियर है। अभी आ रही है? क्लियर आ रही है? चलो ठीक। ओके, सुनाओ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी? Histology is the study of tissue Yeah. by microscope. लक्की राज ने सुन पा रहे हो? अक्षिता भारवे सुन पा रहे हो मुझे? अक्षिता भारवे सुन पा रहे हो? बाकियों को आवाज नहीं जा रही है। It is the branch of biology which will study of tissue. Yes. Okay. Now, animal tissue. Okay. Yes. Now, animal tissue divided into 4 types. How many types? 4 types. 4 types. First is Epithelial. connective Tissue. tissue. Second is Epithelial. Muscular tissue.
muscular Tissue. tissue. Nervous tissue. Third is Nervous tissue. Repeat it. nervous Tissue. tissue and Epithelium. tissue and organ ones cardiac tissue. ये tissue Cardiac tissue. और इनकी हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Histology. क्वेश्चन आ सकता है। Yes. क्वेश्चंस Awesome. आ सकता है कि आपको टिश्यू की जो स्टडी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? Histology. जब बेबी बनता है सिंगल सेल से, Yes. ठीक है, एम्ब्रियो, Embryo. ठीक है ना, उसका जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। आप लोगों को मैंने कल के लेक्चर्स में ये सभी डेफिनेशंस करवा के दिए थे। अब इसमें से जो कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, यह मोस्ट एम्पुटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? एम्पुटेड, यानी कि चिपका एक में मिक्स। Yes. ओके, और इधर कोई लिखे मनीष, ठीक है। और इसमें से जो बॉडी के अंदर सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं वो टिश्यू कौन से है? द फर्स्ट टिश्यू ऑफ बॉडी एपिथेलियम टिश्यू। आप लोगों को अगर पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें से एक्सटाइटेबल टिश्यू जो रहते हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। ये भी क्वेश्चन आता है, विच इज द एक्साइटेबल टिश्यू। कौन सा टिश्यू एक्साइटेबल है, बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है, वो कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। और दूसरा है नर्वस टिश्यू। दो टिश्यू इसमें आते हैं, कौन कौन से? मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में, और दी ऑल बॉडी, हर एक पार्ट में, सभी पार्ट में नर्वस टिश्यू पाए जाते। क्यों पाए जाते हैं? सपोज हमारी बॉडी में अगर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं है